में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शराब कांड पर सीएम शिवराज ने की है बैठक। बैठक में डीसी और एसपी हटाए गए हैं। मुरैना के एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुरैना शराब कांड में के न्यूज की खबर का बड़ा असर। शराब कांड पर सीएम शिवराज ने की है बैठक। जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मुरैना शराब कांड में के न्यूज की खबर का बड़ा असर। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शराब कांड पर सीएम शिवराज ने बैठक करी और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। के न्यूज ने प्रमुखता के साथ लगातार इस खबर को चलाया था। के न्यूज की खबर का बड़ा असर। मुरैना शराब कांड में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। शराब कांड पर सीएम शिवराज ने बैठक करी। बैठक में डीसी और एसपी को हटा दिया गया, तो वहीं मुरैना के एसडीपीओ को भी सस्पेंड किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। शराब कांड पर सीएम शिवराज ने बैठक करी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। के न्यूज ने प्रमुखता के साथ लगातार चलाई थी खबर। और अभी भी कई लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। 20 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, शराब कांड को लेकर के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद यहां पर एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। हेलो शुभम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। शुभम, के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि बड़ी कार्रवाई यहां पर करी गई है। जी, मुरैना में कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है और जोरा एडीओपी सुरजीत सिंह भदौरिया को निलंबित कर दिया गया है। शुभम, और क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? अभी हॉस्पिटल में जितने लोग एडमिट हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी, अभी मुरैना हॉस्पिटल में 1 दर्जन से अधिक लोग भर्ती है। उनका इलाज जारी है, लेकिन अभी उनकी हालत अभी गंभीर है, लेकिन काफी लोगों की हालत में सुधार भी है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हम मुरैना से, जहां पर के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। बैठक में डीसी और एसपी हटाए गए हैं। मुरैना के एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया। बैठक में डीसी और एसपी को हटाया गया है। मुरैना के एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया। आपको बताते चले, जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर करी गई है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर देखने को मिला है। मुरैना में 20 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब का सेवन करने से, और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर करी गई है। मुरैना शराब कांड में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। मुरैना में जहरीली शराब के सेवन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो कोई ये पहला मामला नहीं। इससे पहले उज्जैन में भी 16 लोगों की मौत हो चुकी है। और बात करते हैं अगर लॉकडाउन की, तो उस समय भी 8 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक करी, उसके बाद यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जहरीली शराब कांड को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम, डीजीपी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह, ओएसडी मकरंद देउस्कर और सीपीआर सुदाम खाड़े सहित कई संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बताते चले, मामला बागचीनी थाना स्थित छेरा मानपुर गांव और सूमावली थाना के पहवाली गांव का है, जहां पर शराब की पीने की वजह से 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं अभी भी कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भी भर्ती हैं। पहवाली गांव में भी कई लोग जहरीली शराब के सेवन करने से उनकी मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से बीमार अभी भी कई लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बताते चले, ये कोई पहला मामला नहीं जब मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई है। पिछले साल लॉकडाउन में बीच मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई थी। तब बताया जा रहा था कि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया था कि इन लोगों को शराब पीने के बाद हालत बिगड़ने पर रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। इससे पहले उज्जैन की बात करते तो वहां पर भी 16 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद मुरैना की ये खबर सामने आई, जहां पर जहरीली शराब का सेवन करने से 20 लोगों की मौत हुई और अभी भी कई लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन यहां पर एक बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, बैठक बुलाई गई, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर करी गई है। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हुई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, शराब कांड को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। जी बिल्कुल, जो कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है, उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और जो मुरैना के कलेक्टर है अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजातिया, इनको हटाने का आदेश दिया गया है। साथ में ही एसडीओपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। स्वाति, जितने लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उनकी क्या कुछ स्थिति है और कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कुछ पता चल पाया है? मैडम, जो अभी जितनी मौतें हुई है उसके बारे में मैं मतलब 20 तो लोग मर चुके हैं और आज 3 दिन में मतलब 20 लोगों की जो है मरने की पुष्टि हो चुकी है। और इसी के चलते जो है मरने वालों में 8 लोग जो है मानपुरा गांव के हैं, जिनमें शराब तस्कर का भी भाई शामिल है। मैडम जी स्वाति, इस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर करी गई है और ये कोई पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश का। इससे पहले उज्जैन की अगर बात करते तो 16 लोगों की मौत हुई थी और लॉकडाउन के समय में 8 लोगों की मौत हुई थी। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की लापरवाही होती है, जिसकी वजह से 20 लोगों की जान गई। जी जी जी, पिछले मैं बताऊं आपको, प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो है जहरीली शराब से कम 38 मौत हो चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद भी सरकारी तंत्र शराब के अवैध कारोबार को रोकने में अभी तक नाकाम रही है। इसके पहले भी 15 अक्टूबर को उज्जैन में जो आपने कहा जहरीली शराब से 14 लोगों की जो जान गई थी, तो उसके बाद छापे मारे जरूर गए थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में ही प्रदेश में जो जहरीली शराब से जो मरने और बीमार पड़ने की जो संख्या है और घटनाएं है, बहुत ज्यादा सामने आ चुकी है। स्वाति, जिस तरीके से कार्रवाई की जाती, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं लगातार चेकिंग करनी चाहिए। कहीं ना कहीं शांत हो जाता है माहौल, जिसकी वजह से फिर से जो ये लोग हैं इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से अवैध ये कारोबार करने लग जाते हैं। मैडम, होता ऐसा है कि हर बार जो छापेमारी की कार्रवाई होती जरूर है, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका होता है इन लोगों को ये घटनाएं जो है पूरी तरीके से मतलब ये की जाए कि बंद हो जाए, वो सारी कार्रवाई पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ तो खामी है सरकार की तरफ से होती रहती है। स्वाति, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो भी इसमें शामिल थे? मैडम, इसके बारे में मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि अधिकारियों की बैठक जो बुलाई थी मुख्यमंत्री ने, उसके साथ जो है उन्होंने कलेक्टर को और उसके साथ एसपी और एसडीओपी पे तो अभी कार्रवाई हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो बैठक में डीसी और एसपी को सस्पेंड किया गया, वहीं मुरैना के एसडीपीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आबकारी विभाग का जो ढीला रवैया उसकी वजह से 20 लोगों की मौत हुई है। लगातार अगर कार्रवाई की जाती हो, लगातार अगर चेकिंग की जाए तो इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश का। इससे पहले भी बहुत लोगों की जान गई है और अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी कार्रवाई करी गई है। के न्यूज इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शराब कांड पर सीएम शिवराज ने बैठक करी और उसके बाद बैठक में डीसी और एसपी को हटा दिया गया। तो वहीं मुरैना के एसडीपीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है, लगातार चेकिंग करने की जरूरत है, ताकि आगे चल करके इस तरीके की घटनाएं सामने ना आ पाए। और कहीं ना कहीं इस घटना से आबकारी विभाग को, प्रशासन को सबक लेना चाहिए और लगातार सावधान होना चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई करते रहना चाहिए ताकि आगे चल करके लोगों की जान ना जाए। क्योंकि जहरीली शराब पीने से मुरैना में 20 लोगों की मौत होना छोटी बात नहीं है, अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बैठक में डीसी और एसपी हटाए गए हैं। मुरैना के एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। शराब कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई और बैठक में डीसी और एसपी को सस्पेंड किया। तो वहीं मुरैना के एसडीपीओ को भी सस्पेंड किया गया है। मुरैना शराब कांड में के न्यूज की खबर का बड़ा असर। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत होती है और अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई है। डीसी और एसपी को सस्पेंड किया गया, तो वहीं मुरैना के एसडीपीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। शराब कांड पर सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई और अधिकारियों से बातचीत करी। बैठक में डीसी और एसपी को हटाया गया, तो वहीं मुरैना के एसडीपीओ को भी सस्पेंड किया गया है। लगातार मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर जहरीली शराब का सेवन करने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। 20 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। कहीं ना कहीं इस घटना से यहां पर अब एक सबक लेना चाहिए और लगातार चेकिंग अभियान चलाना चाहिए। जहां पर भी पता चले किस तरीके का अवैध शराब बन रही है, कच्ची शराब बन रही है, वहां पर तत्काल प्रभाव से जा करके कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों में खौफ रहे। और हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी। पीसी शर्मा जी, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है शराब कांड को लेकर के, जिसमें 20 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। निश्चित तौर पर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जी, शिवराज जी की सरकार मौतों की सौदागर हो गई है। जहरीली शराब सरेआम बिक रही है। पहले रतलाम में कांड हुआ, फिर उज्जैन में, फिर अब ये मुरैना में 20 लोगों की जान चली गई। ये बार बार कहते हैं हर ये कांड होने के बाद कि अब उल्टा टांग देंगे, वो कर देंगे, सही कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और कहीं जहरीली शराब पीने से लोग जा रहे हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, काम धंधे बंद हो गए, कहीं कोरोना की वजह से जान जा रही, कहीं महिला की अस्पताल लूटी जा रही है, उसकी हत्या की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहीं पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाई ये बगैर शासन के लोगों से मिले बना थोड़ी सकती है। सस्ती बिक रही है, क्यों बिक रही है, इसकी जांच क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पकड़ते लोगों को जी। और जो पकड़े जाते हैं उनको बाद में छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो बाद में फिर ये काम करते हैं। कुल मिला के सरकार फेल हो चुकी है और रोक नहीं पाई जहरीली शराब को बिकने से। इसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जिस तरीके से जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, तभी प्रशासन जागता है, तब कार्रवाई की जाती है। अगर पहले से ही कार्रवाई की जाती तो शायद 20 लोगों की जान बच जाती। उसके बाद में सब ढीला छोड़ देते हैं क्योंकि इसके माध्यम से पैसे कमाए जाते हैं, इसमें घोटाले होते हैं और इसलिए उस समय तो हो जाती है, उनको सहायता भी कर देंगे जिन लोगों की जाने गई सरकार। लेकिन ये होता क्यों है? 6 महीने के अंदर 3 घटनाएं और सरकार हाथ पे हाथ रखी हुई बैठी हुई और ये कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था ठीक है जी। कोई फ्रंट नहीं है जिसमें लोगों की जान नहीं जा रही। किसान आत्महत्या कर रहा है जी, उधर कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है, वैक्सीन लगी तो उससे जान चली गई। आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांड होने के बाद ही प्रशासन जागता है, इस वजह से ही इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों की मौत हो रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। ये आज जागृत हो जाएंगे लेकिन 3 महीने बाद फिर हमको कहीं पता लगेगा कि वहाँ लोगों की जान चली गई जहरीली शराब की वजह से। बिल्कुल, पीसी शर्मा जी, इससे पहले भी उज्जैन की अगर बात करते हैं या फिर बात करें हम लॉकडाउन में, तभी भी लोगों की जान गई थी और एक बार फिर से इस तरीके की मध्य प्रदेश में घटना हुई है जहां पर 20 लोगों की मौत हुई और आगे चल करके और भी लोगों की मौत हो सकती है क्योंकि अस्पताल में अभी भी लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आबकारी विभाग का ढीला रवैया, प्रशासन का ढीला रवैया, इसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। हमारी मांग तो यह है कि शराबबंदी करो मध्य प्रदेश में जी, नशीली चीज कोई नहीं बिकना चाहिए और जो बेचे उसको सीधे जो मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्टा टांग देंगे, उल्टा टांगना शुरू करो। अभी सब सीधे ही टांग रहे हैं, उल्टा टांग दो, गाड़ दो, जो भी उन्होंने कहा है वो सब करो, तब शायद कुछ हो तो हो। जी, यानी आपका कहना है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए। ओके जी, पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो शराब कांड में एक बड़ी कार्रवाई यहां पर करी गई है जहां पर आपको बता दें डीसी और एसपी को हटाया गया, एसडीपीओ को भी सस्पेंड किया गया। बैठक में डीसी और एसपी को हटाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई, लेकिन कहीं ना कहीं आबकारी विभाग का, प्रशासन का ढीला रवैया इन हरकतों को, इस वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से भी के न्यूज़ इंडिया ने बात करी तो उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए और के न्यूज़ के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। उनका यह भी कहना था कि कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन का जो ढीला रवैया है वो देखने को मिलता है जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। पहले कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर से हाथ में हाथ रख करके प्रशासन बैठ जाता है और इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। एक दिन के लिए कार्रवाई की जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन को सावधान होना पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरीके की घटनाएं आगे चलकर सामने ना आए। लेकिन पीसी शर्मा जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। तो बैठक में डीसी और एसपी को हटाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक यहां पर बुलाई जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का जो ढीला रवैया है उसकी वजह से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मध्य प्रदेश का ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई है। इससे पहले भी उज्जैन की अगर बात करते हैं 16 लोगों की मौत होती है, लॉकडाउन के समय में 8 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसी समय कार्रवाई की जाती है और लगातार चेकिंग अगर की जाए तो ये जो 20 लोगों की मौत हुई है वो मौत नहीं होती और आगे चल करके जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी भी अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की लापरवाही की वजह से, ढीलेपन की वजह से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मुरैना के एसडीपीओ को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई जिसके बाद यह फैसला लिया गया। मुरैना शराब कांड में के न्यूज़ इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। के न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बैठक में डीसी और एसपी को हटाया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है कि
अभी जो 20 मौत हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? अगर इससे पहले ही कार्रवाई कर ली जाती तो शायद 20 लोगों की जान नहीं जाती। आबकारी विभाग का ढीला रवैया, प्रशासन का ढीला रवैया, जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो जहरीली शराब बनाते हैं, उनमें प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं रह गया है। खुलेआम वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, खौफ यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह गया, जिसकी वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। कहीं ना कहीं इस घटना से अब प्रशासन को सबक लेना चाहिए ताकि आगे चलकर लोगों की मौतें ना हो, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब लोगों की मौत हो रही है। यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, लगातार प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जहां पर भी ऐसी खबर मिले तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके। जो भी कच्ची शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस का ढीला रवैया, प्रशासन का ढीला रवैया ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सफल बना रहा है। उनकी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहला मामला नहीं है ये मध्य प्रदेश का, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं सामने हो चुकी हैं। कानपुर देहात से बड़ी खबर बताते हैं आपको। कानपुर देहात